आपस में कई बार इनके अंदर भी ईर्ष्या और विद्वेष की भावना देखने में आती है। ये असंभव नहीं है। कदाचित मुनियों में भी यह विसंगति और दोष देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चांद को कभी ग्रहण नहीं लगता, सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। इसी तरह आज इस काल में मुनियों के चारित्र पर भी ग्रहण लगता दिखाई देता है, और कहीं कहीं तो चारित्र से रहित भी अपने आप को मुनि सिद्ध करने की कोशिश में लगे हैं, और शायद वे ज़्यादा प्रमाणित कर पा रही हों कि हमारे वचन ज़्यादा प्रमाणित हैं। अब मुश्किल ये है कि तर्क अप्रतिष्ठित है, शास्त्र बहुल है, प्रचुर मात्रा में है, और कोई एक ऐसा प्रमाणिक व्यक्ति वर्तमान काल में नहीं है जिसकी समस्त बातें प्रमाणिक हों। हो सकता है किसी की 100 में से 98 बातें 99 बातें प्रमाणिक हों, किसी की 2-4 प्रमाणिक हों। आज छद्मस्त होने के कारण, अज्ञानता के कारण, प्रमाद के कारण, कसाय के आवेश के कारण मुनि के शब्द भी स्खलित हो सकते हैं। इसलिए कौन सा शब्द स्खलित होकर के मिथ्या है और कौन से शब्द सम्यक हैं, ये अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। और धर्म इतनी सूक्ष्म चीज है कि जिस आज वर्तमान काल के अंधकार में पर्वत जैसी स्थूल वस्तु भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही, तो वाल के अग्रभाग की तरह से अति सूक्ष्म वह धर्म कैसे पकड़ में आए। धर्मस्य तत्वम नीतम गुहायाम, ऐसा लगता है धर्म के मूल तत्व तो किसी गुफा में जाकर के छुप गए। जैसे शेर की दहाड़ को सुनकर के वन्य जानवर गुफा में जाकर के छुप जाते हैं, उन्हें खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी पंचम काल में धर्म के मूल सिद्धांत तो कहीं गुफा में जाकर के छुप गए, उन्हें कहाँ खोजा जाए। इस तमाच्छिन्न जगत में, तमोव्रत इस चेतना में उस धर्म को कहाँ खोजें, कैसे खोजें, बड़ी विकट समस्या है। उस धर्म को समझना, कदाचित धर्म समझ में आ भी जाता है तो धारण करने की सामर्थ्य नहीं, बहाने मिल जाते, मेरे बस की बात नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं जानता हूं ये ठीक है परंतु मैं कर नहीं सकता। और जो कर सकते हैं वो कहते हैं मैं जितना जानता उतना करता हूं, हो सकता है मैं सही नहीं जानता हूं। जब धर्म को सही जान ही नहीं सकते तब तो आचरण में कैसे लाया जा सकता है। जो आचरण कर सकते हैं वे कह रहे हैं, हम गारंटी से नहीं कह रहे कि जो हम आचरण कर रहे हैं वह वास्तव में धर्म का ही आचरण है या उससे हट करके। धर्म की व्याख्या जब तक स्वानुभव गम्य नहीं होती हैं, धर्म की व्याख्याएं जब तक अनुभूति की कसौटी पर सुखद फल देने वाली नहीं होती हैं, तब तक उस धर्म को भी धर्म कैसे माना जाए। कोई कहता है व्यवहार धर्म के बिना मुक्ति नहीं, तो कोई कहता है निश्चय के बिना मुक्ति नहीं, कोई कहता है मैं व्यवहार को मिथ्या मानता हूँ, कोई कहता है मैं निश्चय को मिथ्या मानता हूँ, तो कोई कहता है मैं तो दोनों को ही मिथ्या मानता हूँ, तो कोई कहता है मैं तो कहने वाले को मिथ्या मानता हूँ। धर्म क्या है? कोई कहता है धर्म अकथ्य है, कोई कहता है धर्म कथ्य है, कोई कहता है धर्म आवरण की तरह से, कोई कहता है धर्म जागरण की तरह से है, कोई कहता है धर्म पगड़ी की तरह से है, तो कोई कहता है धर्म चमड़ी की तरह से है, कोई कहता है धर्म प्राणों की तरह से है, तो कोई कहता है धर्म तो बाण की तरह से है जो चुभता रहे, कोई कहता है धर्म त्राण देने वाला है, तो कोई कहता है धर्म कल्याण करने वाला है। कोई धर्म को चौराहे का नारा कहता है तो कोई धर्म को जीवन की धारा कहता है। कोई धर्म को चित्त का भाव कहता है, कोई कहता है धर्म तो दाव की सौदा है, चाव की सौदा है, कोई कहता है धर्म स्वभाव की सौदा है, कोई कहता है सद्भाव ही धर्म है, कोई कहता है प्रभाव ही धर्म है। ऐसे में धर्म को मानना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, बहुत विषम परिस्थिति है। अब क्या करें? कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी नहीं सूझता, क्या किया जाए, कोई रास्ता बचा ही नहीं। ऐसा लगता है सब मार्ग अवरुद्ध हैं, सब द्वार बंद कर दिए गए हैं, किंतु अब क्या किया जाए। अब एक ही रास्ता बचता है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता। वह रास्ता है हमारी दृष्टि में
जो महापुरुष हैं, प्रामाणिक पुरुष हैं, उत्कृष्ट पुरुष हैं, मंगलकारी हैं, लोकोत्तम हैं, जो स्व और पर को शरण देने में समर्थ हैं, जो स्व और पर के लिए शांति में निमित्त बन रहे हैं, जिन्हें पाकर के हमारा चित्त संतोष को, धैर्य को, आनंद को, सुख को प्राप्त करता है, जो हमारे चित्त पर श्रद्धेय, आराध्य, पूजनीय के रूप में स्थापित हैं, उन महापुरुषों का पीछा करो परछाई की तरह से। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो एक क्षण के लिए भी साथ छोड़ दिया तो वह महापुरुष पकड़ में न आएंगे। परछाई का और पुरुष का साथ एक मिनट का भी अंतर पड़ गया तो पुनः वह पकड़ में नहीं आने वाली। परछाई की तरह से पकड़ लो। गृहस्थ का कर्तव्य साधु का पीछा न छोड़े और साधु का कर्तव्य मुड़ करके गृहस्थ की ओर न देखे। यदि साधु की दृष्टि गृहस्थ पर लगी हुई है किसी आशा से, इच्छा से, वांछा से, कामना से, अभिलाषा से, तो अपना कल्याण करने में असमर्थ है। और यदि किसी गृहस्थ ने उस महापुरुष की ओर से पीठ कर ली, महापुरुष की ओर वह उन्मुख नहीं है, परछाई की तरह से बनकर के नहीं दौड़ रहा है, तो वह भी अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। इसलिए कहा महाजनो इन गता सपंथा, रास्ता वही है जिस पर महाजन, महापुरुष गमन करते हैं, गमन कर रहे हैं, और उनके पीछे चलने से ही आत्म शक्ति जागृत होगी, मनोबल प्रकट होगा। इसके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का क्षय किया जा सकता है, सकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। महाजनों का दर्शन भी पुण्य का कारण बनता है, पाप का प्रध्वंसक होता है। महापुरुषों का दर्शन भी परंपरा से मोक्ष मार्ग ही कहलाता है। महापुरुषों का अनुगमन ही वर्तमान काल में मोक्ष का कारण है। यूँ कहें महापुरुष ही शक्ति रूप से मोक्ष हैं, परमात्मा हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वही हमारे लिए एक आधार है, आश्रय है। हम भी उन महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा टिकाते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, जिससे हम भी अपने कल्याण कर सकें। और आपसे भी इतने ही संकेत है, उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो। ये कठिन जरूर है किंतु असंभव नहीं। इसी से आपका हमारा कल्याण संभव है। हम आपके प्रति यही भावना भाते हैं कि आप भी महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपके जीवन में वृद्धि और समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी हम भावना भाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन नियामक घटनाओं का समूह है। कुछ घटक ऐसे होते हैं जो अपरिहार्य होते हैं,
जीवन एकाकी नहीं बन पाता, एक घटक दूसरे के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे सूर्य की किरण सूर्य के साथ, चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा के साथ, जल की शीतलता जल के साथ, अग्नि की उष्णता उस अग्नि के साथ, हवा की प्रवाहमान गति हवा के साथ। ऐसे ही जीवन के कुछ अनिवार्य घटक हैं। जैसे बीज अंकुर बनता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। शिशु बाल्यावस्था से यौवन प्रौढ़ वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जीवन में भी ये देखने में आता है कि कौन सी वस्तु किसके साथ सम्मिलित है। नीतिकारों का मानना है, मनीषी विद्वानों ने भी स्वीकार किया है और आचार्यों ने भी लिखा है, यौवनम जर्याग्रस्तम आरोग्यम व्याधिभिर्हतम जीवितम मरणरव्येति तृष्णैका निरुपद्रवा। आचार्य महोदय कहते हैं, यौवनम जर्याग्रस्तम, यौवन अवस्था बुढ़ापे के साथ मिली हुई है। जैसे दूध में घी मिला हुआ होता है, ऐसे ही यौवन के साथ बुढ़ापा मिला है। किसी के जीवन में यौवन आया तो ये नहीं सोचना अब यौवन के बाद लौट करके बाल्यावस्था आ जाएगी। ये नहीं सोचना कि यौवन सदा सुचिर काल तक बना रहेगा। ये यौवन ढलेगा जिसका नाम है बुढ़ापा। जैसे सूर्य शाम को ढलता है, उसकी नियति है, मध्याह्न का सूर्य अपराह्न तक पहुंचता है, ढल जाता है। ऐसे यौवन ढलते यौवन का नाम है बुढ़ापा। जैसे पान का पत्ता पीला पड़ता है, उसे फिर हरा नहीं किया जा सकता। कोंपल पत्ते का रूप बनती है, कली पुष्प बनता है, लघु तुच्छ फल अपने विस्तार को प्राप्त करता है, लघु धारा विस्तार को प्राप्त करती सरता बन जाती है। ऐसे ही यौवन बुढ़ापे की गोद में जाकर के सो जाता है। बुढ़ापा मृत्यु शैया को चिरकाल के लिए स्वीकार करता है और अपनी इतिश्री कर देता है, किंतु यौवन बुढ़ापे में बदल करके वह वैसे ही बदल जाता है जैसे अंधकार के परमाणु सूर्योदय होने पर प्रकाश में बदल जाते हैं। वह यौवन ही है जिसने बुढ़ापे की पोशाक पहन ली। जैसे कोई राजा किसी नाटक में राजा का रोल करता हुआ पुनः थोड़ी देर बाद आवश्यकता पड़ी तो उसने ही नगर श्रेष्ठी के वस्त्र पहन लिए, उसका रोल करने लगा। किंतु ये नियामक नहीं है कि राजा ही नगर श्रेष्ठी का रोल करे, किंतु यहाँ नियामक है कि इस यौवन को तो वृद्धावस्था के वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे। या यूं कहें, जिसने नूतन वस्त्रों को स्वीकार किया है उसके वस्त्र तो जीर्ण होंगे ही होंगे। ऐसे ही जीर्ण जवानी का नाम है बुढ़ापा, और जवानी के बीज का नाम है बचपन। बचपन जवानी का बीज है और बुढ़ापा जवानी की जर्जर अवस्था। तो ये यौवन जर्याग्रस्तम, जरा से ग्रसित है। ऐसे लगता है जैसे राहु सूर्य को ग्रस रहा हो, ग्रस रहा है, पूरा ग्रस नहीं पाता। ऐसे यौवन ये व्यक्ति को ग्रसता है, ग्रसता ग्रसता शरीर को ग्रस लेता है, पकड़ लेता है। उस ग्रसने का नाम है बुढ़ापा। जैसे केतु ने चंद्रमा को अपना ग्रास बनाया हो, जैसे किसी पंचानन ने
वन्य जंतु को अपना ग्रास बनाया हो, उसी तरह यह यौवन बुढ़ापे के द्वारा ग्रस लिया जाता है। महानुभाव, जिन्हें कुछ करना है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं और व्यर्थ को खोना चाहते हैं, अनर्थ का त्याग करना चाहते हैं, वे यौवन में जो चाहे सो कर लें, क्योंकि यौवन उसके बस में है। वे यौवन पर अपना सामर्थ्य अधिकार रखते हैं, बुढ़ापे में कुछ न कर सकेंगे। किसी ने ठीक ही तो कहा है, करना है सो जल्दी कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे वृद्धापन में, वल पौरुष थक जाने से, लगी आग कुटिया में फिर क्या होगा कुआ खुदाने से। इसलिए जब तक आपकी इंद्रियां जर्जर नहीं हुई हैं, जब तक काया शिथिल नहीं हुई है, जब तक मन और बुद्धि आपका साथ दे रहा है, जब तक आपका धन और स्वजन परिजन हैं, तब तक यथेक्ष मार्ग पर गमन कर लेना चाहिए, अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्यथा समय चूक जाने पर सिर्फ पश्चाताप शेष रहता है। तो यौवन में वह सब उपलब्धि की जा सकती है जिसे प्राप्त करने के लिए आपने जन्म लिया है। बाल्य अवस्था में बिरला व्यक्ति ही लक्ष्य तक पहुंच पाए। यौवन में पहुंचने वालों की संख्या पर्याप्त से भी ज़्यादा दिखाई देती है, किंतु बुढ़ापे में लक्ष्य प्राप्त किए हों ऐसे पुरुषों के नाम बड़ी मुश्किल से उंगलियों पर गिनने लायक मिल पाते हैं। तो जो सहज सुगम है लक्ष्य को प्राप्त करना, उस यौवन का सदुपयोग क्यों नहीं करते? क्या आप ये सोच रही हैं कि बुढ़ापा आकर के हमारी गर्दन पकड़ ले तब तुम चिल्लाओ कि मुझे बचाओ, संसार से निकालो, मैं अपना कल्याण करूं? बुद्धिमानी ये नहीं है। बुद्धिमानी तो यही है कि बुढ़ापा तुम्हारी गर्दन पकड़े, उसके पहले तुम बुढ़ापे की गर्दन पकड़ लो। इससे जीवन में कभी बुढ़ापा आए ही नहीं। ऐसा तुम कर सकते हो। जो साधना करता है, साधक होता है, उसके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता।